है गाइस, मैं उस्मान। स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर। गाइस, ये फंडामेंटल राइट का पार्ट 3 है। अब तक के आप लोगों ने 25 तक देख चुके थे। आज हम 26 से स्टार्ट करेंगे। आपने अगर मेरा उन 2 पार्ट को अगर नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा। तो फिर देर किस बात की, आइए शुरू करते हैं। मैंने आपको आर्टिकल 25 पढ़ाते वक्त कहा था कि आर्टिकल 25 हमको धर्म के मामले में व्यक्तिगत स्वतंत्रता देता है, लेकिन आर्टिकल 26 हमको धर्म के मामले में हमको सामूहिक स्वतंत्रता देता है। यहाँ पर कहा गया है कि मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा आदि जैसे धार्मिक संस्थानों का मैनेजमेंट सामूहिक संस्थानें करेंगी, ना कि कोई व्यक्ति। इसके तहत आपको धार्मिक संस्थान बनाने का अधिकार दिया गया है। इन संस्थानों में जुटे पैसे के लिए ट्रस्ट बना सकते हैं, लेकिन इस पैसे को सिर्फ कानूनी तरीके से ही खर्च कर सकते हैं। आर्टिकल 27, इस आर्टिकल के तहत कहा गया है कि धार्मिक संस्थानों में जितना पैसा होगा उस पर सरकार टैक्स नहीं लेगा, लेकिन उन धार्मिक संस्थानों में एंट्री करने के लिए आपसे एंट्री फीस लिया जा सकता है। हालांकि सभी संस्थानें इस पर फीस नहीं लेता। आर्टिकल 28 के तहत सरकारी खर्च से चलने वाले संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाता और सरकारी संस्थानों में किसी को भी धार्मिक कार्य के लिए फोर्स नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 29 और 30 में शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार दिया गया है। आर्टिकल 29 में अल्पसंख्यकों के हितों के रक्षा के ऊपर बात किया गया है। इसके तहत अल्पसंख्यकों के लिए स्कूल, कॉलेज आदि संस्थाएं खोलने का आज़ादी दिया गया है। इसके तहत संस्कृति, भाषा, लिपि, धर्म, जाति के आधार पर संस्थानों से किसी को भी वंचित नहीं किया जा सकता, क्योंकि सबका लिपि या फिर सबका धर्म या फिर सबका संस्कृति आदि अलग हो सकता है, लेकिन उन लोगों को इस आधार पर वंचित नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 30 के अनुसार माइनॉरिटीज़ को अपने संस्थान खोलने की आज़ादी है और सरकार उनको भी धन उपलब्ध कराएगी। तो गाइस, आज के लिए हम 30 तक ही रहने देते हैं। अगले पार्ट में हम 32 से स्टार्ट करेंगे। 31 इसीलिए नहीं दिया जाएगा क्योंकि 31 आर्टिकल अब है ही नहीं। पहले 31 आर्टिकल के तहत हमें संपत्ति का अधिकार मिला हुआ था। मैंने आपको संपत्ति के अधिकार के ऊपर आर्टिकल 19 में पढ़ाया था। मैंने आपको बताया था अगर संपत्ति का अधिकार अगर फंडामेंटल राइट में अगर रखा जाए तो देश की तरक्की नहीं होगी, क्योंकि लोग सभी संपत्ति को अपना मान के सरकार को देंगे ही नहीं। वहाँ पर अगर कुछ रेलवे लाइन या फिर अगर कुछ सरकारी रास्ता अगर अलॉट होगा तो वो लोग अपना संपत्ति मान के वो सब नहीं देंगे। इसीलिए इस आर्टिकल को हटा दिया गया है और मैंने इसीलिए 31 को कवर नहीं किया है। तो गाइस, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।